नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम खान कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस लखनऊ से। बेटा आज का जो इंडियन ज्योग्राफी में मेरा टॉपिक है वो है तटीय भारत। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? तटीय भारत एंड द्वीपीय भारत। क्या पढ़ना है? तटीय भारत पढ़ना है और द्वीपीय भारत पढ़ना। तो आइए बेटा सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं तटीय भारत। हम लोग अपनी बात ही रखते हैं तटीय भारत से, और इस तटीय भारत में क्या पढ़ना है जानते हैं चीज़ों को विद डायग्राम। बेटा अब तक जो हम लोग अपने लेक्चर्स पढ़ चुके हैं उसमें इंडियन माउंटेन्स हम लोग लास्ट लेक्चर में ख़त्म किए हैं। आज हम लोग इन दो टॉपिक के साथ में हैं, तटीय भारत और द्वीपीय भारत पे। तो तटीय भारत को विद डायग्राम हम लोग आइए समझते हैं और जानते हैं कुछ इस तरीके से। बेटा अगर ऐसे इस हिस्से की बात की जाए तो इसे काठियावाड़ का तट बोला जाता है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के गोवा तक, तो बेटा ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर जो गोवा तक तट है बेटा वो तट है आपका कोंकण तट। यानी कहाँ से बेटा? ये जो गोवा है इस गोवा तक क्या है? दिस इज़ द कोंकण तट। इसको क्या बोला जाता है? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और बेटा अगर हम इससे ही पहुँचेंगे कर्नाटक, और कर्नाटक में एक प्लेस है मंगलौर। बेटा याद रखना इस गोवा से लेकर मंगलौर तक जो है इसको हम लोग बोलते हैं कन्नड़ तट। और बेटा इस मंगलौर से लेकर नीचे क्या है? कन्याकुमारी है। इस कन्याकुमारी तक को बेटा जो हम लोग बोलते हैं ये है मालाबार तट। क्या है बेटा? एक एक चीज़ों को पहले डायग्राम पे समझ लेते हैं, फिर लैंग्वेज में समझेंगे कि क्या है। बेटा मालाबार तट कहाँ तक है? ये बेटा मालाबार तट हो गया, ये कन्नड़ तट हो गया, ये बेटा क्या है? कोंकण है, और ऊपर काठियावाड़ है। बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेटा यहाँ पर आपने देखा होगा महानदी गिरती है, तो महानदी का मुहाना है, और इस महानदी के मुहाने से लेकर अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश में बेटा क्या है? कृष्णा नदी का मुहाना। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी का मुहाना है, और इस तट को बेटा कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट। और बेटा नीचे आएंगे, इसके नीचे का जो ये हिस्सा है जो कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। और बेटा ये कोरोमंडल तट का जो नाम था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्या हमने जाना? हमने जितनी भी बातें जानी हैं उन सब चीज़ों का भी हम लोग जिक्र कर रहे हैं। पहली बात हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, जो आज का पहला टॉपिक है वो है तटीय भारत। और तटीय भारत का भारत में कहाँ से कहाँ तक विस्तार है तो देखिए बेटा। और बेटा ये क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत। ये क्या है? तटीय भारत का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पश्चिमी घाट पर्वत। हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे भी यही। और पश्चिमी घाट पर्वत पूरे विश्व में, बेटा खाली भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है। अपनी जैव विविधता के लिए फेमस, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध या फेमस है। तो एक एक बात का भी हम लोग जिक्र करेंगे। अगर मैं बेटा इस तटीय भारत की बात करूं तो तटीय भारत का सबसे पहले जानते हैं कि विस्तार कहां से कहां तक है। अगर मैं तटीय भारत की कुल लंबाई की बात करूं तो तटीय भारत की जो कुल लंबाई है बेटा वो है 6100 किलोमीटर। और विस्तार कहां से कहां तक है तो समझिएगा, इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, या बेटा ऐसे समझ लो, हाँ ठीक तो है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर बेटा वेस्ट बंगाल में, कहाँ बेटा? पश्चिम बंगाल में अगर बात करेंगे, पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक, कहाँ तक बेटा? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक इसका विस्तार पाया जाता है। इस डेल्टा का विस्तार पाया जाता है, ठीक है।
इसका विस्तार। तो बेटा सबसे पहली बात हमने क्या की, हमने सिर्फ इतना ही जाना कि बेटा देखिए जो तटीय भारत है, इस तटीय भारत की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है बेटा, गुजरात में कच्छ का रन से लेकर, बेटा एक चीज़ और है, ये ताप्ती नदी का मुहाना ना करके बेटा इस बात को यहाँ से हटाओ, बेटा यहाँ पर लिख दो कच्छ का रन से लेकर, यानी गुजरात में कच्छ का रन से लेकर वेस्ट बंगाल में कहाँ तक बेटा, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक इसका विस्तार पाया जाता है। और इसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है, 6100 किलोमीटर। और इसी में जो तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है जो भारत है, इस भारत के कुल 9 राज्य, कितने बेटा, कुल 9 स्टेट्स, 9 राज्य स्टेट्स जो भारत है, इस भारत की तटीय सीमा को टच करते हैं। कितने, तटीय सीमा को टच करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 9। और वो बेटा कौन कौन है, ऊपर से अगर देखें महाराष्ट्र है सबसे ऊपर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। एक बार फिर से देखें, यानी भारत की जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा को टच करने वाले भारत के राज्यों की संख्या कुल कितनी है, 9 स्टेट। कौन कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और इन राज्यों में बेटा जो सबसे लंबी तटीय सीमा है, सबसे लंबी तटीय सीमा की लंबाई जो है वो बेटा है, सबसे लंबी तटीय सीमा की लंबाई है बेटा किसकी, वो है गुजरात की। और एक बात यहीं पर और जान लो बेटा, एक मरीना बीच है, क्या है बेटा, मरीना बीच। और ये मरीना बीच कहाँ है, तमिलनाडु में, नियरेस्ट टू चेन्नई, नियरेस्ट टू चेन्नई, चेन्नई के पास में स्थित क्या है, मरीना बीच। और मरीना बीच की लंबाई भारत में सबसे अधिक है। बेटा अभी हमने कोई टॉपिक नहीं स्टार्ट किया, अभी सिर्फ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बात कर रहे हैं तटीय भारत की। और मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि इसका विस्तार कहाँ से है, विस्तार कच्छ का रन से वेस्ट बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक 6100 किलोमीटर की रेंज में ये फैले हुए हैं। 9 राज्य भारत के टच करते हैं। सरक्रीक होने की वजह से गुजरात की तटीय रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। और यहाँ पर इस मद्रास में, मद्रास नहीं बेटा आज की डेट में चेन्नई के पास में एक मरीना बीच है, उस मरीना बीच की लंबाई सबसे अधिक है। ये तो बेटा सिंपल हम तटीय भारत की बात कर रहे थे। अब इस तटीय भारत में सबसे पहली हेडिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत। और इस पश्चिमी घाट पर्वत को बेटा ये मैं रफ कर रहा हूँ, वीडियो को आराम से स्लो मोशन में पॉज करके आराम से देखें। तो पहली हेडिंग हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पश्चिमी घाट पर्वत। तो हेडिंग लगाते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, इसको पढ़ते हैं, फिर एक एक बात की बात करेंगे। तो पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा पश्चिमी घाट पर्वत को पढ़ने से पहले मैं डायग्राम को समझा देता हूँ। ऊपर क्या है, काठियावाड़, और बेटा यहाँ क्या है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के गोवा तक जो ये तट पाया जाता है इसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अब मैं ये नोट नहीं कराने वाला, सिर्फ आपको डायग्राम पे समझा दे रहा हूँ। और गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलौर तक जो समुद्री सीमा है, जो तट है, इसको हम लोग कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। और मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक जो बेटा तट है उसे हम मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। ऊपर अगर हम आते हैं, अगर इस पूर्वी घाट पर्वत पर आते हैं, तो पूर्वी घाट पर्वत में महानदी के मुहाने से लेकर कृष्णा नदी के मुहाने तक की का जो समुद्री तट है, इस तटीय सीमा को बेटा उत्तरी सरकार तट और बेटा कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोरोमंडल तट किन लोगों के द्वारा रखा गया, तो याद रखना जो हमारे देश के अंदर ब्रिटिशर्स आए थे, उन ब्रिटिश लोगों के द्वारा इसको कोरोमंडल नाम दिया गया है। एक बात और बेटा याद रखना, ये जो आंध्र प्रदेश है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, जो बेटा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के 2 जिले, आंध्र प्रदेश एपी लिख दूं, आंध्र प्रदेश के जो 2 जिले हैं, एक है कुर्नूल एंड कुडप्पा। बेटा इन कुर्नूल और कुडप्पा जिले की जो तटीय सीमा है, ये तटीय सीमा को बेटा रॉयल सीमा हिल्स के नाम से जानते हैं, या रॉयल सीमा के नाम से जानते हैं, रॉयल सीमा के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये बात भी आपको जाननी पड़ेगी। अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। सबसे पहली बात, पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, फिर नोट करा दे रहा हूँ। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देखिए बेटा ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, बेटा यहाँ ताप्ती नदी गिरेगी, तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। और बेटा इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा बेटा,
ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है और इसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात हम यही पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है पूरे विश्व में अपनी जैव विविधता के लिए फेमस। दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जैव विविधता के लिए क्या कौन सा प्लेस भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो बेटा क्या कहेंगे, यही बेटा जो है पश्चिमी घाट पर्वत पूरे विश्व में अपनी जैव विविधता के लिए फेमस। और अभी मैंने नोट कराया था, पिछली क्लास में बताया था कि 2012 में यूनेस्को ने इसे अपने विश्व धरोहर स्थलों की श्रेणी में शामिल किया। तीसरी बात हमें क्या पढ़ना, इस पश्चिमी घाट पर्वत पर बेटा कई पर्यटक स्थल हैं, जैसे उटक मंडक एक हम पढ़ेंगे जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, और बेटा कई दर्रे का मतलब पासेस हैं, जैसे थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, यानी थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट दर्रे पाए जाते हैं। इस पश्चिमी घाट पर्वत में कुछ बैक वाटर्स, पश्च जल पाए जाते हैं जो पानी के रिजर्वायर के रूप में वर्क करते हैं। तो बेटा यही चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। तो आइए पढ़ते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो बेटा सबसे पहली बात ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, कहाँ तक, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक, और इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पश्चिमी घाट पर्वत पूरे विश्व में अपनी जैव विविधता के लिए फेमस, अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस। किसके लिए फेमस, अपनी बायोडाइवर्सिटी के फेमस। और इसीलिए वर्ष 2012 में यूनेस्को ने इसे अपने विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में इसे शामिल किया। तीसरी बात बेटा आपको जो पढ़नी है, इसमें बेटा क्या पढ़नी है, थाल घाट। बेटा इनके बारे में और डीप में पढ़ाऊंगा, बस यहाँ पर ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ। थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट, ये प्रसिद्ध पासेज हैं या दर्रे हैं जो इसी पश्चिमी घाट पर्वत पे स्थित हैं। बेटा नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी इसी पश्चिमी घाट का पर्वत का हिस्सा है, और नीलगिरी पहाड़ियों पर एक पर्यटक स्थल है, प्रमुख पर्यटक स्थल पाया जाता है, प्रमुख पर्यटक स्थल जिसका नाम है उटक मंडक, यहीं पर स्थित है। और बेटा इस पश्चिमी घाट पर्वत पर कई बैक वाटर, इनको पश्च जल बोला जाता है, पश्च जल पाए जाते हैं। और ये पश्च जल का मतलब क्या है, बेटा गाँव में अक्सर देखा होगा छोटे छोटे तालाब के रूप में होते हैं, जहाँ पर वर्षा का पानी या बेटा गांव के नालों का पानी इकट्ठा होता रहता है, उन्हीं को बेटा हम लोग बैक वाटर बोलते हैं। मगर साउथ इंडिया में ये उस तरीके के नहीं हैं जो बेटा गंदे नालों के रूप में जाने जाएँ। तो बेटा शुद्ध पानी के रूप में इनको एक या ऐसे समझ सकते हैं, वाटर के रिजर्वायर के रूप में भी इनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो बेटा आप लोग यही देख सकते हैं, और हमें पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में इतना ही पढ़ना है। और बेटा अगर मैं पूर्वी घाट पर्वत की बात करूं तो पूर्वी घाट पर्वत में आपको कुछ भी नहीं देखना, बस सिंपल सी बातें हैं। इसके आगे अगली हेडिंग हम लोग लगाते हैं द्वीपीय भारत। नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ते हैं, द्वीपीय भारत के बारे में जान लेते हैं कि द्वीपीय भारत क्या है। तो आइए देखते हैं द्वीपीय भारत। तो नेक्स्ट हेडिंग है द्वीपीय भारत। आज की नेक्स्ट हेडिंग द्वीपीय भारत यानी इंडियन आइलैंड्स। चलिए बेटा हेडिंग लगाते हैं और पढ़ते हैं द्वीपीय भारत, इंडियन आइलैंड्स। इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन आइलैंड्स। यानी भारतीय द्वीप। और भारतीय द्वीप में बेटा क्या पढ़ना है, विद डायग्राम पढ़िए। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में बड़ा बनाया दे रहा हूँ ताकि हमें, अगर मैं भारत की बात करूँ तो इस भारत में बेटा देखिए आप तमाम किताबें पढ़ेंगे, तमाम बुक्स पढ़ेंगे। बुक्स में बेटा जैसे मैं खुल्लर साहब की आप बुक पढ़ेंगे तो खुल्लर साहब ने सीधे सीधे मेंशन किया कि भारत में हज़ारों द्वीप पाए जाते हैं, और सारे के सारे द्वीप कहाँ हैं, इस बंगाल की खाड़ी,
यहाँ क्या है बेटा, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और यहाँ क्या है, अरब सागर है। यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भारत में हज़ारों द्वीप पाए जाते हैं, मगर उन हज़ारों द्वीप में से केवल 247 द्वीप ही इम्पॉर्टेंट हैं, और उन 247 में 204 यानी 204 आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बेटा पढ़ने नहीं है 204, घबरा मत जाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और 43 कितने बेटा, 43, और ये 43 आपके कहाँ हैं, अरब सागर में पढ़ने होंगे। मगर बेटा हमें पढ़ने नहीं है, पढ़ने केवल 4 ही 5 है, आप घबराइएगा मत बेटा। थोड़ा सा डायग्राम के साथ हम लोग अपनी बात करें तो और ज़्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। देखिए बेटा, डायग्राम इधर मैं बनाए दे रहा हूँ बेटा, बस भावनाओं मान लेना कि ये द्वीप हैं। बेटा मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है। देखिए बेटा, ये जो है मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, दिस इज़ द उत्तरी आयरलैंड है या उत्तरी अंडमान, बेटा इसको बोलेंगे उत्तरी अंडमान बोलेंगे, इसको बेटा मध्य अंडमान बोलेंगे, इसको बेटा हम दक्षिणी अंडमान बोलेंगे, और इसके बाद में बेटा इसको हम बोलेंगे लघु अंडमान। ठीक है। देखिए बेटा, आपको जानना क्या है, सबसे पहली बात अगर हम बात करें अपने भारत की, तो भारत में कुल कितने 247 द्वीप है, और उन 247 में से 204 आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और बेटा क्या है, और बेटा 204 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और 43। और बेटा देखिए कुछ चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कभी कदार पूछा जाता है कि डंकन पास किनके मध्य में है, तो बेटा ये आपका डंकन पास है, और डंकन पास किसके मध्य में है, आप खुद देखें बेटा, लिटिल अंडमान और लघु अंडमान। बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल, तो ये बात कर लेते हैं 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल। बेटा यहीं पर एक बात और कर लेते हैं, ना दिख रहा हो तो बेटा मेरी बात को सुनिएगा, एक है ग्रेट चैनल कहाँ है, तो ये ग्रेट चैनल है, और ग्रेट चैनल कहाँ है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और बेटा याद रखना भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट के मध्य में है। बेटा ये जो 10 डिग्री चैनल है लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में, किसके, कार निकोबार के मध्य में। चलिए मैं बात करता हूँ उत्तरी अंडमान। इस उत्तरी अंडमान की बेटा जो याद रखना सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अंडमान छोड़ दो बेटा, ये जो अंडमान द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल चोटी। कौन है बेटा, सैडल चोटी, और इस सैडल चोटी की जो हाइट है वो 732 मीटर है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल चोटी, और उस सैडल चोटी की जो हाइट है 732 मीटर है। बेटा इस उत्तरी अंडमान द्वीप समूह के नॉर्थ ईस्ट में एक पर्वत स्थित है जिनको हम लोग बोलते हैं नारकोंडम। बेटा ज्वालामुखी पढ़ा होगा, वॉल्केनो पढ़ा होगा, वॉल्केनो और कई टाइप के हैं बेटा, मेन हम पढ़ेंगे बेटा एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड मृत ज्वालामुखी। तो बेटा जो प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम। आगे अंडरस्टूड है, समझ लेना। अब बेटा जो मध्य अंडमान है, इस मध्य अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, मध्य अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में बैरन द्वीप है, और ये जो बैरन द्वीप है ये भी बेटा याद रखना भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो का बेस्ट एग्जाम्पल है। जो बेटा लघु अंडमान या दक्षिण अंडमान में, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है उस कैपिटल का नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है, पोर्ट ब्लेयर। इस दक्षिणी अंडमान में ही है, और यहीं पर बेटा भारत की एक बहुत फेमस जेल रही है जो अंग्रेज़ों के समय में रही है, जिसको जानते हैं आज की डेट में इसे कहते हैं सेल्यूलर जेल। तो ये सब छोटा अंडमान के बारे में भी सारी चीज़ें जानेंगे, तो आप लोग विद डायग्राम देखें, और भी बेटा देख सकते हैं। अगर हम इस तरफ आएंगे तो 8 डिग्री चैनल को देख सकते हैं, ऊपर 9 डिग्री चैनल को भी देख सकते हैं। अब 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, यहाँ पर एक कंट्री है, द्वीपीय कंट्री है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव के ऊपर यहाँ पर आएंगे छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको बोला जाता है मिनकॉय।
क्या बोला जाता है, मिनिकॉय, मिनिकॉय बोला जाता है। और ऊपर यहाँ पर आपको सभी पता है कि ये लक्षद्वीप समूह है। एक एक चीज़ों का डिस्कशन करेंगे और एक एक चीज़ों को समझेंगे। तो बेटा सबसे पहली बात, द्वीप क्या होता है आप ये जाने। द्वीप क्या होता है, ऐसा एरिया जो चारों तरफ वाटर से घिरा होता है, उसी को बेटा हम आइलैंड्स कहते हैं या द्वीप कहते हैं। ऐसा एरिया बेटा इसे क्या बोलेंगे, ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर क्या हो बेटा, पानी से घिरा होता है। जो चारों ओर किससे घिरा होता है, पानी से घिरा होता है, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, आइलैंड्स कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब बेटा इस पॉइंट्स को मैं नोट नहीं करा रहा हूँ कि भारत में कुल 247 द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, जिसमें 243 या 204 बेटा कहाँ हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और 43 अरब सागर द्वीप समूह में। नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अब बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, इन चारों का असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर लगाएं। तो बेटा इनका हम ऑर्डर देख लेते हैं। अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो बेटा ऑर्डर में हम लगाए दे रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो बेटा सबसे बड़ा यहाँ पर है वो है मध्य अंडमान। यानी ये जो मध्य अंडमान है ये क्या है, सबसे बड़ा है। मध्य अंडमान से जो छोटा है वो बेटा कौन है, उत्तरी अंडमान। यानी इससे छोटा कौन है, उत्तरी अंडमान। इससे छोटा कौन है, दक्षिणी अंडमान। क्या है बेटा, दक्षिणी अंडमान। 9 डिग्री है बेटा दक्षिणी अंडमान। और इससे छोटा जो है वो है लघु अंडमान, यानी लघु अंडमान। तो बेटा ये इनका एक ऑर्डर हो गया, आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब बेटा देखो, मध्य अंडमान के बारे में जान लिया, उत्तरी अंडमान के बारे में जान लिया, दक्षिणी अंडमान में, यानी हमने क्या बताया, उत्तरी अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में, बेटा मैं नोट नहीं करा रहा हूँ, खुद समझिए, उत्तरी अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, एक द्वीप है जिसको हम नारकोंडम द्वीप कहते हैं। और ये नारकोंडम क्या है, भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है। मध्य अंडमान में के साउथ नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में बेटा बैरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिणी अंडमान में बेटा क्या है, पोर्ट ब्लेयर, जो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल है वो यहीं पर है। और यहीं पर बेटा भारत की प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल भी स्थित है। और बेटा और थोड़ी सी बात करें, अगर हम लघु अंडमान की बात करें, थोड़ा सा लघु अंडमान के बारे में जान लें, तो ये जो लघु अंडमान है, ये लघु अंडमान अपनी ओंग जनजाति के लिए फेमस है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है ओंग जनजाति के, बेटा कई जनजाति हैं, ओंग जनजाति के लिए फेमस। किसके लिए फेमस है, ओंग जनजाति के लिए फेमस। और क्या खास बात है इस ओंग जनजाति की, याद रखना, ओंग जनजाति की खास बात इस समय ये है कि इस जो ओंग जनजाति में जो पुरुष और महिलाओं की संख्या है वो ना के बराबर बची है। लगभग बेटा सेंसस 2011 को अगर काउंट किया जाए तो लगभग 80 लोग मात्र बचे थे। और आज की डेट में लेटेस्ट डेटा का आइडिया नहीं है बेटा, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इनकी जनसंख्या ना के बराबर बची थी। इसके अलावा थोड़ी सी यहीं पर अगर रिलेट करें तो ये जो A&N यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अपनी जनजातियों के लिए हमेशा चर्चा में बना रहता है। जैसे एक बेटा जारवा जनजाति है। अभी बेटा क्वेश्चन जो सितंबर 2020 जो रिव्यू ऑफिसर हुआ उसमें भी जारवा जनजाति के लिए पूछ लिया गया था कि ये जारवा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। तो याद रखना, जारवा जनजाति इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। और बेटा एक कहानी बता देता हूँ, जारवा जनजाति पिछले 3 सालों से अपने क्लॉथ के लिए, अपने कपड़ों के लिए बेटा फेमस रही। कपड़ों का मतलब है कि बेटा ये लोग या जारवा जनजाति के लोग आज भी उस कंडीशन पे या उस हालत में रह रहे हैं जिन तरीकों से उनके पूर्वज आज से 1000 वर्षों पहले रहा करते थे। विदाउट क्लॉथ ये लोग रहते हैं। और बेटा विदाउट क्लॉथ रहने की वजह से इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो फिर बेटा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21A के राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने के अधिकारों के तहत इन जारवा जनजाति को बेटा कई तरीके के राइट्स दिए हैं। यही रीज़न है कि ये जारवा जनजाति पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। तो आपको जारवा जनजाति पर क्वेश्चन बनते हैं। एक जनजाति यहाँ पर है शैम्पेन, ये भी चर्चा में बनी रहती है। और क्यों चर्चा में बनी है तो नोट के तौर पर लिखेंगे। जारवा जनजाति आप जान ही गए क्यों चर्चा में है पिछले 4-5 सालों से। और शैम्पेन की खास बात है कि बेटा जो 16वीं लोकसभा थी, बेटा क्या थी, जो 16वीं लोकसभा हुई थी उस 16वीं लोकसभा में 16वीं लोकसभा थी या 14वीं थी,
बेटा 1 मिनट। 2014 की जो 16वीं लोकसभा थी, इस लोकसभा में चुनाव के लिए शामिल किया गया था किसे? सैम्पेन जनजाति को। बेटा याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपनी जनजातियों के लिए भी फेमस रहा है। और नेक्स्ट बात क्या है, उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल चोटी है, जिसकी हाइट 732 मीटर है। इसके अलावा आपको बेटा कुछ भी इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं देखना है, मगर इन चीज़ों के अलावा भी आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, जैसे ग्रेट चैनल। आपसे पूछा जाता है ग्रेट चैनल किन दो को मध्य डिवीज़न या अलग करता है, तो ग्रेट चैनल आप लोग देख रहे होंगे। वैसे मैं पहले या दूसरे लेक्चर्स में ये बातें पढ़ा चुका हूँ कि ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है बेटा वो क्या है? इंदिरा पॉइंट या पेगमोलियन या लाहिचिंग या एक और इसका कुछ नाम है, तो इन नामों से भी जाना जाता है, इनको अलग करती है। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार को लघु अंडमान से अलग करती है। अगर मैं 8 डिग्री चैनल की बात करूं तो बेटा मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मैं 9 डिग्री चैनल की बात करूं तो मिनिकॉय को लघु अंडमान से अलग करता है। ये सब चीज़ें भी इसी द्वीपीय भारत के अंदर ही स्टडी हमें करनी होती। मगर बेटा इन द्वीपों के अलावा भी कई द्वीप हैं, जैसे एक बहुत बड़ा पढ़ते हैं न्यू मरे द्वीप। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं न्यू मरे द्वीप। क्या है न्यू मरे द्वीप? देख लेते हैं बेटा। न्यू मरे द्वीप बेटा भारत और बांग्लादेश के बीच में बेटा झगड़ों का या डिस्प्यूट का कारण भी रहता है। न्यू मरे द्वीप, तो ये न्यू मरे द्वीप है क्या? न्यू मरे द्वीप बेटा ये बंगाल की खाड़ी में पड़ेगा। इस न्यू मरे द्वीप पर क्या है? न्यू मरे द्वीप के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यू मरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल में। कहाँ बेटा? बे ऑफ बंगाल में भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित। भारत और कहाँ है बेटा? बांग्लादेश के मध्य स्थित। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित। और बेटा इन दोनों कंट्रियों में लड़ाई का या डिस्प्यूट का कारण भी है और चर्चा में भी बना रहता है। मगर याद रखना इस न्यू मरे द्वीप पर जो मैक्सिमम अधिकार है, जो मैक्सिमम राइट्स है, वो मैक्सिमम राइट्स बेटा याद रखना बांग्लादेश का है, भारत का नहीं है बेटा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट के भी राइट्स हैं, तो बांग्लादेश का है। तो न्यू मरे द्वीप के बारे में ये जान सकते हैं। एक और डालिए बेटा माजुली द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप क्या है? माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप के बारे में, और बेटा माजुली द्वीप की अगर मैं बात करूं तो ये माजुली द्वीप ऊपर जाएंगे बेटा, यहाँ पड़ेगा असम। तो बेटा असम राज्य में स्थित है। कहाँ बेटा? ब्रह्मपुत्र। और माजुली द्वीप बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, दिस इज द वेरी वेरी, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप भारत में और भी साउथ इंडिया में एक कावेरी नदी है। कावेरी नदी तो बेटा 3 नदी द्वीपों का निर्माण करती है, वो भी नदी द्वीप हैं। मगर याद रखना जो बेटा माजुली है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर मैं इसकी बात करूं, बड़ा द्वीप है और बड़ा द्वीप है और नदी द्वीप है, यानी नदी द्वीप का मतलब है नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप। बेटा बात समझ रहे हैं, नदी के द्वारा। और एक छोटी सी बात और है, जान लो, ये जो माजुली है, माजुली जो बेटा असम है, इस असम का 35वां जिला घोषित किया जा चुका है आज की डेट में। 35वां डिस्ट्रिक्ट जिला घोषित किया गया है, जिला घोषित किया गया है। और इसकी खास बात है, जो माजुली है, माजुली भारत का पहला द्वीपीय जिला है, पहला द्वीपीय जिला है। कौन? माजुली भारत का पहला द्वीपीय जिला है। तो ये बात जाननी है। बेटा आंध्र प्रदेश पहुँचेंगे। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में क्या पढ़ेंगे कि आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है या आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा पर ही, द्वीप पर ही भारत का एकमात्र क्या है बेटा? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र यहीं पर स्थित है। और बेटा पुलिकट झील जो है श्रीहरिकोटा द्वीप और बंगाल के बीच या अलग भी करती है। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अगर मैं श्रीहरिकोटा द्वीप की बात करूं तो बेटा ये क्या है? आंध्र प्रदेश
के सीमा पर स्थित, सीमा पर स्थित। और इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। यहाँ पर क्या है बेटा, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। और एक छोटी सी बात और पढ़नी है कि जो बेटा पुलिकट झील है, पुलिकट झील क्या करती है बेटा, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप और बंगाल की खाड़ी को अलग करती है, खाड़ी को अलग करती है। एक और द्वीप पढ़ना है उड़ीसा में, उड़ीसा में बेटा है अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, और इसी को बोलते हैं पारादीप, पारादीप बोला जाता था बेटा। एक मिनट, पारादीप नहीं था बेटा, इसको बोला जाता था व्हीलर द्वीप। ये बेटा कहाँ है, उड़ीसा की सीमा पर स्थित है अब्दुल कलाम द्वीप। और बेटा याद रखना, अब्दुल कलाम के इंतकाल के बाद या उनके डेथ के बाद बेटा इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। और बेटा याद रखना, इसका प्रयोग जो बेटा ये है प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में किया जाता है। यानी जो अब्दुल कलाम द्वीप है, इसका यूज़ जो है हमारे भारत सरकार या भारत क्या करता है, अपने प्रक्षेपण कार्यक्रमों के लिए करता है। तो इस तरीके से आप आज का जो लेक्चर था वो देखा, तटीय भारत देखा और द्वीपीय भारत देखा। बेटा अगर कोई भी बात हमारी किसी भी व्यक्ति विशेष को समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आपको लगी, जो चीज़ समझ में ना आए बताएं। और एक बात और, हमारे वीडियो को देखने के बाद अगर लगता है कि हम लोग आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्ते बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।